18वीं पुतली तारामती की कथा। 18वीं पुतली तारामती की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य की गुणग्राहिता का कोई जवाब नहीं था। वे विद्वानों तथा कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान तथा कलाकार मौजूद थे। फिर भी अन्य राज्यों से भी योग्य व्यक्ति आकर उनसे अपनी योग्यता के अनुरूप आदर और पारितोषिक प्राप्त करते थे। एक दिन विक्रम के दरबार में दक्षिण भारत के किसी राज्य से एक विद्वान आए। उसने राजा को अपना विचार स्पष्ट करने के लिए कथा सुनाई। उसने कहा, आर्युग में बहुत समय पहले एक राजा था। उसका भरा पूरा परिवार था। फिर भी 17 वर्ष की आयु में उसने एक रूपवती कन्या से विवाह किया। वह नई रानी के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उससे एक पल भी अलग होने का उसका मन नहीं करता था। वह चाहता था कि हर वक्त उसका चेहरा उसके सामने रहे। वह नई रानी को दरबार में भी अपने बगल में बिठाने लगा। उसके सामने कोई भी कुछ बोलने का साहस नहीं करता, मगर उसके पीठ पीछे सब उसका उपहास करते। राजा के महामंत्री को यह बात बुरी लगी। उसने एकांत में राजा से कहा कि आप जो अपने साथ अपनी पत्नी को अपने सिंहासन पर बिठाते हो, लोग उसकी आलोचना करते हैं। अगर वह हर पल नई रानी का चेहरा देखते रहना चाहता है तो उसकी अच्छी सी तस्वीर बनवाकर राज सिंहासन के सामने रखवा दे, क्योंकि इस राज्य में राजा के अकेले बैठने की परंपरा रही है। इसलिए उसका रानी को दरबार में अपने साथ लाना अशोभनीय है। महामंत्री राजा का युवा काल से ही मित्र था और राजा उसकी हर बात को गंभीरता पूर्वक लेता था। उसने महामंत्री से किसी अच्छे चित्रकार को छोटी रानी के चित्र को बनाने का काम सौंपने को कहा। महामंत्री ने एक बड़े ही योग्य चित्रकार को बुलाया। चित्रकार ने रानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब चित्र बनकर राज दरबार आया तो हर कोई चित्रकार का प्रशंसक हो गया। बारीक से बारीक चीज को भी चित्रकार ने उस चित्र में उतार दिया था। चित्र ऐसा जीवंत था मानो छोटी रानी किसी भी क्षण बोल पड़ेगी। राजा को भी चित्र बहुत पसंद आया। तभी उसकी नज़र चित्रकार द्वारा बनाई गई रानी की जंघा पर गई, जिस पर चित्रकार ने बड़ी सफाई से एक तिल देख लिया था। राजा को शंका हुई कि रानी के गुप्त अंग भी चित्रकार ने देखे हैं और क्रोधित होकर उसने चित्रकार से सच्चाई बताने को कहा। चित्रकार ने पूरी शालीनता से उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की। प्रकृति ने उसे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे उसे छिपी हुई बात भी पता चल जाती है। तिल उसी का एक प्रमाण है और उसने तिल को खूबसूरती बढ़ाने के लिए दिखाने की कोशिश की है। राजा को उसकी बात का जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्लादों को बुलाकर तत्काल घने जंगल में जाकर उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया तथा कहा कि उसकी आंखें निकालकर दरबार में उसके सामने पेश करे। महामंत्री को पता था कि चित्रकार की बातें सच है। उसने रास्ते में उन जल्लादों को धन का लोभ देकर चित्रकार को मुक्त करवा दिया तथा उन्हें किसी हिरण को मारकर उसकी आंखें निकाल लेने को कहा, ताकि राजा को विश्वास हो जाए कि कलाकार को खत्म कर दिया गया है। चित्रकार को लेकर महामंत्री उसके भवन में आया। चित्रकार वेश बदलकर उसी के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा का पुत्र शिकार खेलने गया तो एक शेर उसके पीछे पड़ गया। राजकुमार जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसकी नजर पेड़ पर पहले से मौजूद एक भालू पर पड़ी। भालू से जब यह भयभीत हुआ तो भालू ने उसे निश्चिंत रहने को कहा। भालू ने कहा कि वह भी उसी की तरह शेर से डरकर पेड़ पर चढ़ा हुआ है और शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। शेर भूखा था और उन दोनों पर आंख जमाकर उस पेड़ के नीचे बैठा था। राजकुमार को बैठे बैठे नींद आने लगी और जगे रहना उसके लिए मुश्किल दिख पड़ा। भालू ने अपनी ओर उसे बुला लिया। एक घनी शाखा पर कुछ देर सो लेने को कहा। भालू ने कहा कि जब वह सोकर उठ जाएगा तो वह जागकर रखवाली करेगा और भालू सोएगा। जब राजकुमार सो गया तो शेर ने भालू को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह और भालू वन्य प्राणी है, इसलिए दोनों को एक दूसरे का भला सोचना चाहिए। मनुष्य कभी भी वन्य प्राणियों का दोस्त नहीं हो सकता।
उसने भालू से राजकुमार को गिरा देने को कहा, जिससे कि वह उसे अपना ग्रास बना सके, मगर भालू ने उसकी बात नहीं मानी तथा कहा कि वह विश्वासघात नहीं कर सकता। शेर मन में सोचकर रह गया। 4 घंटों की नींद पूरी करने के बाद जब राजकुमार जागा तो भालू की बारी आई और वह सो गया। शेर ने राजकुमार को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि क्यों वह भालू के लिए दुख भोग रहा है। वह अगर भालू को गिरा देगा तो शेर की भूख मिट जाएगी और वह आराम से राजमहल लौट जाएगा। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने धक्का देकर भालू को गिराने की कोशिश की, मगर भालू न जाने कैसे जाग गया और राजकुमार को विश्वासघाती कहकर खूब धिक्कारा। राजकुमार की अंतर आत्मा ने उसे इतना कोसा कि वह गूंगा हो गया। जब शेर भूख के मारे जंगल में अन्य शिकार की खोज में निकल गया तो वह राजमहल पहुंचा। किसी को भी उसके गूंगा होने की बात समझ में नहीं आई। कई बड़े वैद्य आए, मगर राजकुमार का रोग किसी के समझ में नहीं आया। आखिरकार महामंत्री ने घर में छिपा हुआ वह कलाकार वैद्य का रूप धरकर राजकुमार के पास आया। उसने गूंगे राजकुमार के चेहरे का भाव पढ़कर सब कुछ जान लिया। उसने राजकुमार को संकेत की भाषा में पूछा कि क्या आत्मग्लानि से पीड़ित होकर वह अपनी वाणी खो चुका है। तो राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। रोने से उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसकी खोई वाणी लौट आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जान ली। तो चित्रकार ने जवाब दिया, जिस तरह कलाकार ने उनकी रानी की जान का तिल देख लिया था, राजा तुरंत समझ गया वह वही कलाकार था जिसके वध की उसने आज्ञा दी थी। वह चित्रकार से अपनी भूल की माफी मांगने लगा तथा ढेर सारे सामान देकर उसे सम्मानित किया। उस दक्षिण के विद्वान की कथा से विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए। उसने पांडित्य का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं